क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और तो और बिछड़ते भी आप ही हैं। नहीं समझे ना? समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाह कर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकाली और उसे निकाल कर दे दी और उसे बताया कि जब भी गुस्सा आए इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल देना और याद रहे 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा का असर नहीं होगा। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवाई का प्रयोग शुरू कर दिया। 7 दिन बाद वो साधु फिर उसके दरवाजे आया तो महिला उनके पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध तो गायब ही हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। और तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वो कोई दवा नहीं थी, वो तो एक शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज तो केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति केवल उल्टा सीधा ही बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है और इसीलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। बिल्कुल सही कहा पूजा। तो दोस्तों, आपको तो समझ आ गया होगा कि वो साधु महाराज ने एक बहुत ही सिंपल सा एक तरकीब किया था, एक तरकीब खेला था। उन्होंने सिर्फ एक शीशी में कुछ पानी भर के उस औरत को दे दिया। अब वो औरत अपने मुंह में वो पानी ले लेती और क्योंकि साधु ने कहा था कि 10 मिनट तक आपको मुंह नहीं खोलना है वरना उस दवाई का असर नहीं होगा, उसने अपना मुंह नहीं खोला और चुप रही और उसके चुप रहने की वजह से घर में शांति बनी रही। बिल्कुल सही। तो अगर आप भी उस महिला की जैसे गुस्सैल हैं और जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इस गुस्से से होने वाले प्रॉब्लम से बचने का आसान तरीका क्या है? एक शीशी दवाई। एक्चुअली आपको मौन रहना है। बिल्कुल, आप एक गिलास पानी भर लीजिए, उस पानी को अपने मुंह में ले लीजिए और चुप रहिए, बस। दोस्तों, कई बार हम क्रोध में, गुस्से में कई सारे ऐसे बातें कह जाते हैं जो बहुत कड़वी होती हैं और जिन्हें हम वापस तो नहीं ले सकते। उन कड़वी बातों से हम अपने जो बिल्कुल क्लोज लोग होते हैं, क्लोज परिवार वाले होते हैं, उनको कई बार हम हर्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से हमारे रिश्ते कई बार बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं और अपने रिश्ते में मिठास रखना चाहते हैं तो तरकीब बहुत सिंपल है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप चुप रहिए या थोड़ी सी पानी पी लीजिए और कुछ पानी को अपने मुंह में दबा कर रखिए। राइट। और दिलीप, कई बार मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि लोग कहते हैं कि अरे तुम तो अपने हो, तुम नहीं समझोगे मेरे गुस्से को तो क्या होगा। बट एक्चुअली में क्या है ना कि जब आपके कोई अपने होते हैं ना, तभी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। पर हाँ, एक और चीज, गुस्सा एक इमोशन है। जिस तरीके से आप कोरोना आता है उसी तरीके से गुस्सा भी एक इमोशन है और हर चीज का जो है ना लिमिटेशन होता है। अगर आपको गुस्सा करना है, गुस्सा कीजिए, बट याद रखिए गुस्से में आने के बाद कभी भी आप अनाप शनाप कुछ भी ना बोले। थोड़ा बहुत चलता है बट बहुत ज्यादा नहीं चलता। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी और प्रैक्टिकल सीख मिली होगी और इस सीख को आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी बात पर हम अब बढ़ चलते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जो कि है आज का खाना।
और हम क्या बनाने वाले हैं पूजा? तो दिलीप, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत 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 मेरी बहुत फेवरेट रेसिपी, और जिसको कहते हैं परम पूरी। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता नहीं सकती, आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये कितनी टेस्टी है। एंड आई एम श्योर, मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको खाने के बाद ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर तो आप साउथ इंडिया से हैं, स्पेसिफिकली केरला से, तो आप तो ज़रूर जानते होंगे कि ये रेसिपी क्या है। पഴം का मतलब है फ्रूट, मगर केरला में पഴം का रेफरेंस बनाना के साथ किया जाता है या केले के साथ किया जाता है। तो ये रेसिपी बनती है केले से, और केरला में तो ये एक बहुत ही फेमस स्नैक है जो टी टाइम स्नैक कहते हैं, टी टाइम स्नैक है। हमें तो ये वैसे ही बहुत पसंद है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से है तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो हम बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक दो छोटी चीज़ें बताना चाहूँगी इस रेसिपी से रिलेटेड। और वो ये है कि इस रेसिपी के लिए जो मैंने बनाना यूज़ किया है उसका नाम है नेंद्रन पഴം। तो ये केला जो है बहुत ही बड़ा होता है, और ये कई जगहों पर मिलता है और कई जगह नहीं भी मिलता है। तो अगर तो आपके पास ये बनाना नहीं है तो आप नॉर्मल जो रोबस्टा बनाना है उससे बना सकते हैं। दो टेस्ट जो है बहुत ही डिफरेंट होगा। अगर ये केला आपको मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट, आप इसी से बनाएं, बट अगर नहीं मिलता है तो आप दूसरे बनाना से बना सकते हैं। और दूसरी बात, ये रेसिपी जैसे कि दिलीप ने बताया कि ये चाय के साथ परोसा जा सकता है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्योंकि एक हेल्दी रेसिपी है और आप इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। और इसमें हमने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है आज। अगर आपको इसका हेल्दियर वर्जन चाहिए तो आप इसमें व्हीट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे एक नेंद्रन पഴം, और जो कि बहुत ही पका होना चाहिए। अच्छे से पका हुआ अगर होता है तो बहुत ही मीठापन होता है इसमें और स्वादिष्ट लगता है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 3/4 कप मैदा, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा, इससे पकौड़ा जो है कुरकुरे बनता है। 2 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर चीनी, हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर लाने के लिए, थोड़ा सा 1 पिंच, और नमक 1 पिंच आपको डालना है जस्ट टू बैलेंस स्वीट और नमकीन को बैलेंस करने के लिए। पानी जो है यहाँ पर हमें चाहिए बैटर तैयार करने के लिए। बैटर बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही लूज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो प्रॉपरली डिप कर लें उस तरीके का बैटर। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल है और अगर अवेलेबल करवा सकते हैं तो आप इसको कोकोनट ऑयल में ही ट्राई करें, क्योंकि ये इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। So the ingredients for this recipe are 1 ripened Nendran banana. You can search for this banana in whatever place you are. You should be able to get it. If you are not getting this banana, then you can use a normal Robusta banana as well. But I would recommend that you try to find out if you can get the Nendran bananas, because that's what will give you that authentic taste. So we'll need 1 ripened Nendran banana, 3/4 cup all-purpose flour, 3 tablespoon rice flour, 2 teaspoon sugar, turmeric powder a pinch, that is to give it the yellow color, salt a pinch, water as is required to make the batter. The batter should not be too thin and too thick, and coconut oil. And if you don't get coconut oil, you can also use vegetable oil to deep fry these पकौड़ास। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि बनाना को सबसे पहले हम छील लेंगे और उसके बाद उसको हम बीच से काट लेंगे, क्योंकि जनरली हमें इसलिए काटना पड़ता है। कई लोग इसे बगैर काटे भी बनाते हैं, बट वो इसलिए क्योंकि बनाना थोड़ा छोटा है। बट अगर बनाना का साइज बहुत बड़ा है तो आप उसको बीच से पहले काट लें और उसके बाद जो है दोनों हिस्सों को लेंथ वाइज स्लाइस कर लीजिए। आपको ये अगर देखना है कि इसको कैसे स्लाइस करना है वगैरह, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पिक्चर मिलेंगे जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको किस तरीके से काटना है। तो उसके बाद क्या करना है कि हमें एक बोल लेना है जिसमें हम डालेंगे मैदा, चावल का आटा, चीनी, नमक और हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों में हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बैटर बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक एक स्लाइस उठाना है, बैटर में कोट करना है अच्छे से, और उसके बाद कोकोनट ऑयल में हमें इसे तलना है।
तलने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये जले ना, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, येलोइश कलर होना चाहिए। दोनों तरफ से अलट पलट कर इसे आप अच्छे से तल लें और जब तल जाए, गोल्डन ब्राउन हल्का सा हो जाए, तब इसको आप रिमूव कर लीजिए कढ़ाई से और इसको गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ परोसिए। So the method of preparation. First of all, peel the banana and slit it lengthwise. Since the Nendran bananas are usually slightly larger than the other normal bananas, you might want it to further slit it lengthwise so that it is not too big. Now take a bowl, add maida, rice flour, sugar, salt and turmeric powder and mix it well by adding water into it and make a batter out of it. And like what I said, don't make a too thin or a too thick batter, it should be medium. Now dip all of the banana slices into the batter and coat them evenly. Then take a heavy bottom pan and heat oil in it. When the oil is hot, deep fry the batter coated bananas, turning it in between till it is golden brown. It should be slightly yellowish, not exactly brown, so don't fry it too much. Once done, remove it onto a paper towel and you can serve it hot along with hot tea or coffee. It tastes amazingly well. दोस्तों, आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद ना आने की कोई रीजन ही नहीं है, राइट दिलीप? That is right. क्योंकि ये पसंद तो आनी ही है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप मुझे इसके लिए थैंक यू जरूर बोलेंगे। और थैंक यू बोलने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर, जहाँ पर राइट आप इस रेसिपी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप tasteofindia.com पर जरूर जाइए, वहाँ जाकर के आप इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लीजिए ताकि आप इसको आराम से बना सकते हैं। और इसको ट्राई कर हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और बताने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं thetasteofindia.com के इस ब्लॉग पोस्ट पर, और आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की फीडबैक, सजेशन या कुछ भी है और आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप वो कॉन्टैक्ट अस बटन यूज़ करके हम तक पहुँच सकते हैं। हम हर ईमेल और हर कमेंट का रिस्पॉन्स देते हैं। सो इज दैट इट पूजा? हाँ दिलीप, आज के लिए इतना ही। So that's all that we have for this week. Don't forget to visit thetasteofindia.com for the printable recipe card, the step-by-step process, and all of the show notes. You'll be able to find some tips and recommended equipments as well. So do visit thetasteofindia.com/233. That's the episode number. And the Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn Radio, JioSaavn, Gaana, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0 and Epic On as well. So pick your favorite platform and give it a listen in there. And wherever you're listening to this episode, do give this show a quick review and a rating, because your reviews and ratings will help in the overall ranking of this show on whatever platform you're listening to. So that is all that we have for this episode. हम फिर उपस्थित होंगे हमारे अगले एपिसोड में एक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट और मुझे और पूजा को, हम दोनों को आज्ञा दीजिए।